And let's begin with some breaking inputs coming in. Jyotiraditya Scindia has his way in the MP cabinet expansion that happened this morning. 12 of his loyalists found place in Shivraj Singh Chauhan's cabinet. And Scindia, taking a dig at Kamal Nath, has said, Tiger Zinda hai. देखिए, ना मुझे कमलनाथ जी से प्रमाण पत्र चाहिए, ना मुझे दिग्विजय सिंह जी से प्रमाण पत्र चाहिए। प्रदेश की जनता के सामने तथ्य हैं कि 15 महीनों में किस तरीके से इन्होंने प्रदेश का भंडार लूटा है और स्वतः को पूर्ण रूप से सारा अपने आप ले लिया है। वादा खिलाफी का इतिहास देखा है। समय आएगा तो मैं सब बताऊंगा। 22 सीटें आपके लिए पर मैं केवल इन दोनों को यही कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। सर, कांग्रेस में टाइगर अभी जिंदा है, एसएस ज्योतिरादित्य सिंधिया। गोविंद गुज्जर जॉइनिंग मी लाइव। गोविंद, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? 12 जो सिंधिया सपोर्टर्स हैं उनको कैबिनेट में जगह मिली। जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है। Yeah, Pranesh, absolutely. It's like a very fanciful sentence. He is speaking that Tiger अभी जिंदा है। शिवराज सिंह चौहान भी ऐसा बोलते हैं। और आज दूसरी बात, ये बात सुनने को मिली है, सेंटेंस में बोल रहे हैं जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर अभी जिंदा है। और मैं दोनों से कहना चाहता हूँ, दोनों डस्टबिन ही इज़ इंडिकेटिंग टूवर्ड्स दिग्विजय सिंह एंड कमलनाथ। और उन्होंने जो हमला किया है सिंधिया ने, वो कहा है कि जो चुनाव आने हैं अगले 24 सीटों पर, विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उसमें दावा किया है कि हम सारी सीटों पर जीतकर वापस आएंगे। और जो साधा है आज के मंत्रिमंडल में तमाम नेताओं को, जो उनके पक्ष के विधायकों को मंत्री बनाकर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए तो 10 से ज़्यादा विधायकों को आज मंत्री बनाया गया है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पूरे जोश में नजर आए। लेकिन बात वही है कि टाइगर कौन है मध्य प्रदेश का? शिवराज सिंह चौहान भी खुद को एक बार टाइगर बोल चुके हैं इसी तरह से, और आज सिंधिया बोल रहे हैं, अपने आप के लिए बोल रहे हैं या शिवराज सिंह चौहान के लिए बोल रहे हैं। ये बात अलग है। इस बारे में उन्हें क्लियर नहीं किया, लेकिन बड़ा रोचक सा सेंटेंस है मध्य प्रदेश में कि टाइगर अभी जिंदा है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं, पहले शिवराज सिंह चौहान कहते थे। तो अब ये भी लगता है कि जो एक फुल फ्लैश 15 साल तक ड्राइविंग सीट पर थे शिवराज सिंह चौहान, और आज के मंत्रिमंडल में जिस तरह का विस्तार किया गया है, वो नहीं दिखा कि शिवराज सिंह चौहान की मर्जी चली हो। जो एक तरफा 15 साल से मर्जी चलती थी एक कैप्टन की, वो मर्जी अब शायद नदारत कहीं से है। तो अब सिंधिया ड्राइविंग सीट पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं और आगे चुनौती दे रहे हैं कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगले चुनावों में। वो पूरी तरह से दलबल के साथ तैयार हैं चुनाव मैदान में उतरने के लिए। और वही बात बने रहिए। गोविंद, प्रशांत also joining our broadcast. Prashant, Jyotiraditya Scindia served the Congress party for good 19 years, but it is the BJP that has given him both pride and place. Well, Pranesh, there's a very interesting development that has happened. You see, out of 33 ministers that are now there in Shivraj Singh Chauhan's cabinet, as many as 12, more than 1/3, are the ones who are Scindia loyalists. Now, this gives you a sense that despite all the rumblings, despite all the statements coming from the Congress party, that Jyotiraditya Scindia today has been completely displaced from the party. He's not been given proper respect like he used to get in Congress. All of them will have to, keep quiet now, because 12 members in 33-member cabinet is something that is huge. We know it for a fact that over the past few weeks, there had been hectic negotiations going for this particular cabinet formation. First, it was in Madhya Pradesh, where the loyalists of Shivraj and loyalists of Scindia were virtually fighting it out together. The fight came to Delhi, in which, after all the meetings with the state president, the fight ended up at the doorsteps of Mr. Amit Shah. Now, it was a midnight meet that happened, following which the governor was changed, because remember, Madhya Pradesh's governor today is admitted, even as we speak, he is admitted in Medanta, Lucknow, I beg your pardon. The governor was made, and after that, it was Scindia who prevailed, because the BJP knows it for a fact that today, if they have a government in Madhya Pradesh,
it is only and only because of Jyotiraditya Scindia, because the game was already over when Kamal Nath became the Chief Minister and Shivraj Singh Chauhan was thrown out of power after 15 long years. It was Jyotiraditya Scindia who galvanized the entire cadre of his, not the BJP cadre I would say, galvanized his own cadre. He brought in his own people. The BJP gave him a Rajya Sabha. Stay with us, Prashant Govind. Let's listen to what Jyotiraditya Scindia said. देखिए, ना मुझे कमलनाथ जी से प्रमाण पत्र चाहिए, ना मुझे दिग्विजय सिंह जी से प्रमाण पत्र चाहिए। प्रदेश की जनता के सामने तथ्य हैं कि 15 महीनों में किस तरीके से इन्होंने प्रदेश का भंडार लूटा है और स्वतः को पूर्ण रूप से सारा अपने आप ले लिया है। वादा खिलाफी का इतिहास देखा है, समय आएगा तो मैं सब बताऊंगा। 22 सीटें आपके लिए पर मैं केवल इन दोनों को यही कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। सर कांग्रेस में पूछ रही है। He's got the lion's share of power, as they say. गोविंद, उन्होंने इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि मुझे जनता की सेवा करने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन बीजेपी ने उनको सम्मान भी दिया है, जगह भी दी है और उनके सपोर्टर्स को। हितेश वाजपेयी नाउ जॉइनिंग मी ऑन द फोन लाइन. मिस्टर वाजपेयी, हाउ डू यू सी दिस? I feel that BJP is basically led by all tigers, and nothing much to say about that thing. But the root point is that Congress is being rejected at every level. Even if you see in Chhattisgarh, the Singhdev, who is supposed to be Deputy CM in Bhupesh Bagel's government also, yesterday also he said the same thing in the same tune and tenor. He said that if promises to the farmers are not kept by Bhupesh Bagel government, then he will be the first person to resign. And in the same manner, if you see the Maharashtra, the Sharad Pawar is also not happy with the way the Congress is dealing China issue and other issues. So it is said that Congress is not able to understand the mood of the nation. Okay, आप ऐसा कह रहे हैं. KK Mishra of the Congress also joining us. Mr. Mishra, how do you react to this? ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा गया कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद, जिसमें कि उनके 12 सपोर्टर्स को जगह मिली कैबिनेट में. उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है. देखिएगा, एक टाइगर शिवराज सिंह चौहान है जो एक खरीदी हुई सरकार के मुखिया हैं, और दूसरे टाइगर ये कतारों की फौज करें, तो दोनों टाइगर मिलकर क्या कर लेंगे देखना है. दोनों असफल राजनीतिज्ञ हैं. एक को सरकार ने बहुमत नहीं दिया था और दूसरे रणछोड़ दास निकले हैं. तो कैसे टाइगर जिंदा है वो आने वाला वक्त बता देगा. नहीं, नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़ जाए हमारे साथ. मिस्टर सलूजा, आप क्या सोचते हैं कि ये टाइगर अभी जिंदा है का क्या मतलब हुआ? पहली बात तो ये जितने टाइगर है ना, ये सब जंगल के नहीं सर्कस के टाइगर बचे हैं. दूसरी बात आप देखें शिवराज जी की स्थिति, पहले तो उनसे मंत्री छीन लिए, उनको विष पिला दिया. अब वो शिवराज जी का एक डायलॉग था, एक तकिया कलाम था, टाइगर अभी जिंदा है. अब उस छीनने का काम सिंधिया जी कर रहे हैं. कह रहे हैं मैं भी, वो भी कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है. तो शिवराज जी के पास पहले तो बेचारे मंत्री बचे नहीं. बट बहुत लोगों का मानना है सलूजा जी कि ये जो टॉन्ट है ये कांग्रेस पार्टी के लिए था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ना उनको सम्मान दी